नमस्कार दोस्तों, कहानियों के चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है रहस्यमय मूर्ति। यह एक रहस्यमय कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। श्याम उदयपुर के पास के एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह छोटी छोटी मूर्तियाँ और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन जब वह खिलौने बेचकर घर आया तो देखा कि उसकी माँ रो रही है। घबराकर उसने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोते हुए माँ बोली, बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 60,000 रुपए का कर्जा लिया था। न जाने कैसे वो 60,000 अब सूद समेत मिलाकर लगभग 2 लाख हो गया है और अब वो अपने पैसे मांग रहा है। धमकी देकर गया है। कह रहा था कि अगर 2 हफ्तों में उसके रुपए नहीं लौटाए तो हमें इस घर से निकाल देगा। कहते कहते माँ जोर जोर से रोने लगी। वास्तव में वह जमींदार की धमकी से बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपने बेटे से पूछा, अब क्या होगा बेटा? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? श्याम अपनी माँ को समझाते हुए बोला, माँ तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। और यह कहकर अपनी माँ को समझा बुझाकर श्याम परेशान सा पैसे जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि 10 दिन बाद उदयपुर शहर में मूर्तियों की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगने वाली थी। श्याम की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 10वें दिन उसने एक बेहद खूबसूरत मूर्ति तैयार कर ली। काफी देर तक वह अपनी बनाई खूबसूरत मूर्ति को निहारता रहा। फिर वह अपनी मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। एग्जीबिशन के होस्ट पराग सारंग को अपनी मूर्ति दिखाकर श्याम ने कहा, देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। पराग सारंग एक बहुत ही अमीर परंतु घमंडी इंसान था। श्याम की बात सुनकर उसने कुछ देर तक श्याम को और उसकी मूर्ति को घूर कर देखा और उसे फटेहाल देखकर कहा, और तुम्हें लगता है ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? श्याम बेचारा घबराकर बोला, पर क्यों सर? क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? पराग सारंग ने उसे गरीब और बेबस जानकर उस पर और धौंस जमाया। कमी? क्या नाम बताया तुमने अपना? हाँ, श्याम। श्याम, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। ये सिर्फ मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। श्याम बेचारा बहुत अरमानों के साथ यहाँ आया था। उसने इस मूर्ति को बनाने में रात दिन एक कर दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि यह मूर्ति उसकी किस्मत बदल देगी और उसका सारा दुख दूर कर देगी। पर पराग सारंग की बातों से उसे बड़ी ठेस पहुंची। वह गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। पराग सारंग ने बहुत ही कठोरता से कहा, इसे मेहनत नहीं कहते श्याम। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने के लायक है। ले जाओ इसे यहाँ से। और इतना कहकर उसने जोर से मूर्ति को एक लात मार दी, जिससे मूर्ति नीचे गिर गई और गिरकर टूट गई। श्याम की आंखें भर आईं। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। श्याम ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अहंकारी पराग सारंग खुद से ही बात करते हुए बड़बड़ाया,
सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? तुम चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी और मुझसे आगे तो तुम कभी नहीं निकल सकते। श्याम रोता हुआ बाहर चला गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। वो माँ से वादा करके आया था कि वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? वह अपने आप से बोला, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। और यह सोचकर उसने उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं पर फेंक दिया और वहां से आगे बढ़ गया। पर कुछ दूर जाने के बाद ही उसने वापस पलटकर अपनी मूर्ति की तरफ देखा। उसकी नजर में अत्यंत करुणा भरी हुई थी। वह अपनी मूर्ति से बहुत प्यार करता है, जैसे वह उसका ही हिस्सा हो, उसकी संतान हो। भला वह अपनी ही संतान को ऐसे कैसे फेंक सकता है? श्याम वापस अपनी मूर्ति के पास आया और उसके टुकड़ों को सीने से लगाता हुआ बोला, चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। और श्याम ऐसे ही इस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे गांव से यहाँ आया था, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और वह बहुत थक भी गया था। इसलिए वही बेंच पर पीठ लगाकर एक झपकी लेने लगा। श्याम काफी देर तक सोता रहा और फिर अचानक एक आवाज के साथ उसकी नींद टूट गई। आवाज सुनकर श्याम घबराकर चिल्ला उठा, कौन? कौन है? पर वहां कोई नहीं था। अचानक श्याम की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं, जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को सही सलामत वापस पहले जैसा ही देखता है। उसने सोचा कि ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? श्याम मूर्ति के पास जाकर उसे छूकर देखने लगा और सोचने लगा कि ये तो सच में पूरी हो गई, पर ये हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट गई थी। श्याम अच्छे से ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे घूमकर उस मूर्ति को देखता है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती हैं और वह खुशी से झूम उठता है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। श्याम खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है और उस मूर्ति से बात करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। यह कहकर श्याम ने उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और एक दुकान पर कुछ खाने का सामान लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी मूर्ति उस जगह से गायब थी। वह चिल्लाया, मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो थी मेरी मूर्ति। श्याम ने खाने का सामान वहीं रख दिया और आसपास मूर्ति को ढूंढने लगा। आसपास मूर्ति को ढूंढते हुए अचानक उसकी नजर पार्क के गेट पर गई। गौर से देखने पर उसे समझ आया कि वहां उसकी मूर्ति खड़ी थी और मूर्ति के पास एक औरत भी खड़ी थी जो ध्यान से मूर्ति को देख रही थी। श्याम दौड़कर मूर्ति के पास पहुंचा और उस स्त्री से बोला, कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहां लेकर जा रही हो? औरत ने श्याम से पूछा, ये आपकी मूर्ति है? श्याम बोला, हाँ, ये मेरी मूर्ति है और तुम इसे चुराकर ले जा रही थी। औरत ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम मधु है। श्याम ने चिढ़ते हुए कहा, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। औरत ने फिर कहा, पर मैंने तो इसे यहीं देखा। श्याम उस स्त्री को घूरने लगा।
उसे पूरा यकीन था कि यह औरत इस मूर्ति को चुराने की नियत से यहाँ तक लेकर आ गई थी और अब पकड़े जाने पर बहाने बना रही थी। अतः वह बोला, भला मूर्ति खुद तो चलकर आई नहीं है, कोई तो इसे यहाँ लाया ही होगा ना। मधु नाम की उस महिला ने इस बार विषय बदलते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है? श्याम भी अब सख्ती छोड़कर नर्म पड़ गया और बोला, हाँ, मैंने ही बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। महिला ने कहा, मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये, ऐसी और भी होंगी। आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? श्याम बोला, कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के लिए ही जगह है और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। मधु बोली, अरे, इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। श्याम बोला, हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हम गरीबों की मदद भला कौन करेगा? मधु ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। श्याम बोला, कल वाले एग्जीबिशन में? पर कैसे? कौन है आप? मधु ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। फिर बोली, मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैं सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन एग्जीबिशन में श्याम की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को भी श्याम का नाम पता नहीं होता, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब श्याम की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई थी। श्याम बहुत खुश होकर अपनी मूर्ति को देख रहा था। जब लोग आने लगे तो सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने ही खड़ी होने लगी और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी हुई। पराग सारंग ने जब यह देखा तो वह श्याम के पास आया और क्रोधित होकर बोला, तुमसे कहा था ना, तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? श्याम बोला, आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी, पर शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई और मधु जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में भी रखवा दी। पराग सारंग चीखा, मधु, ये कौन है? श्याम बोला, वे एक मूर्तिकार हैं, यहाँ एग्जीबिशन में हैं वो, शायद उनकी मूर्तियां भी हैं। पराग सारंग बोला, यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। श्याम उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा और मधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मधु उसे कहीं नहीं दिखाई दी। श्याम ने तब सारी मूर्तियों को गौर से देखना शुरू किया, पर उसे कहीं पर भी मधु की मूर्ति नहीं मिली। श्याम असमंजस में पड़ गया, हैरान होकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? अगर मधु नाम की कोई इंसान है ही नहीं, तो फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई? श्याम परेशान सा यहाँ वहाँ देख रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख श्याम को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे यह भी याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। श्याम ने जब सारी कड़ियां जोड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्ति जादुई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। उसने मन में सोचा, इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने ही किया है। ये तो चमत्कार है।
और श्याम बहुत खुश हो गया कि इतने में एक आदमी उसके पास आया और बोला, सुनिए, मेरा नाम धर्म पाटिल है। मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। श्याम बोला, माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। तब उस आदमी ने कहा, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। इसके लिए मैं आपको मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। श्याम बोला, हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। और इसी तरह श्याम के पास वहाँ कई ऐसे लोग आए जो श्याम से उस मूर्ति की कीमत लगाने को कहते हैं, पर श्याम सबसे एक ही बात कहता है कि वह इस मूर्ति की बोली नहीं लगाना चाहता, क्योंकि यह मूर्ति बिकाऊ नहीं है। इस पर वहाँ खड़े कई लोगों ने उसे उनके लिए दूसरी मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे दिया और मूर्तियों के लिए सब मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार थे। श्याम ने प्रसन्न होकर सबको हाँ बोल दिया। प्रदर्शनी खत्म होने पर जब बाहर निकला तो वहाँ भी दो आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। श्याम को देखते ही वे बोले, सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक स्कल्पचर एग्जीबिशन होने वाला है। क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर, प्लीज मना मत कीजिएगा। श्याम खुशी से बोला, जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा। श्याम को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये सब उसकी मूर्ति ने ही किया है। वे दो लोग श्याम को 3 लाख रुपए का एडवांस भी देकर जाते हैं, जिससे श्याम आराम से जमींदार का कर्ज चुका देता है और अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन यापन करता है। 1 महीने बाद जो एग्जीबिशन हुई, उसमें श्याम की बनाई मूर्ति सबसे ज्यादा महंगे दामों में बिकी। श्याम अच्छी तरह से जानता था कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसकी जादुई तिलस्मी मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वह इतना आगे बढ़ पाया है। श्याम अपनी उस मूर्ति से आज भी उतना ही प्यार करता है और उसने आज तक उस मूर्ति को संभाल कर रखा हुआ है। उसने अनेक मूर्तियां बनाई और बेची, पर अपनी उस मूर्ति को उसने आज तक कभी किसी के हाथों नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे मूर्ति के करोड़ों रुपए ही ऑफर क्यों ना किए हों।